मालूम है कि चंपारण आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की पहली ऐतिहासिक लड़ाई जो बिहार से आगे जाकर और देश की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा व दशा तय की, जिसके सबसे बड़े नायक और कहा जाए तो चंपारण सत्याग्रह के सबसे बड़े प्रणेता पंडित राजकुमार शुक्ल थे। चूंकि वो एक किसान परिवार से थे, इसलिए उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत द्वारा या नीलहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहा था, किसानों पे लगातार करों का बोझ लादा जा रहा था और तरह तरह से अत्याचार प्रताड़ित करने की जो यातना पूर्ण रवैया ब्रिटिश हुकूमत ने निकाला, तो किसान होने के नाते पंडित राजकुमार शुक्ल ने उसे महसूस किया और पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध पंडित राजकुमार शुक्ल ने आंदोलन का बिगुल फूंका, जिसे नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कालांतर में जब गांधी जी को उन्होंने बुलाया, यह सर्वमान्य तथ्य है कि गांधी जी को पंडित राजकुमार शुक्ल ने अपने भागीरथ प्रयास से चंपारण की धरती पर प्रथम बार लाने का कार्य किया था और अपने नेतृत्व को, चूंकि गांधी के पहले भी चंपारण आंदोलन चल रहा था पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, और कई उनके सहयोगी थे जिनके सहयोग से चंपारण आंदोलन चल रहा था। राजकुमार शुक्ल जब आए और महात्मा गांधी को उन्होंने जब लाया चंपारण की धरती पर, तो यह आंदोलन एक बृहत्तर रूप लिया और पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बिहार से शुरू हुई, जो आगे जाकर देश की स्वतंत्रता संग्राम की दिशा व दशा तय की। एक बड़े किसान जो लगभग 600 बीघे की रैयत थे और चंपारण आंदोलन की इस लड़ाई में उन्होंने सर्वस्व आहूत कर दिया। उनके त्याग और बलिदान को इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी जो अंत्येष्टि हुई थी वो कुछ कार्यकर्ताओं के और मोतिहारी के लोगों के चंदों द्वारा हुई थी। तो इस बात से उनके त्याग और बलिदान को समझा जा सकता है कि देश के लिए उन्होंने क्या किया है। और बिहार का यह अख्यात गांधी जो है आज भी इतिहास के पन्नों में गुमनाम होता जा रहा है, जिसको लेकर पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान कृत संकल्पित है कि उनके स्मृति अवशेष को अक्षुण्ण रखा जाए और उनके स्मृति में कई ऐसे कार्य किए जाएं। लगातार उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का पंडित राजकुमार शुक्ल ने काम किया है। कई राज्य और राज्य के बाहर भी सेमिनार आयोजित किए गए हैं और राज्य सरकार से उनके स्मृति को लेकर कई मांगों को हम लोग लगातार उठाते रहे, जिसमें भारत रत्न की एक मांग हमारी प्रमुखता से हमेशा उठती रही है, जिस पर बिहार सरकार ने अनुशंसा 2018 में किया है, जो केंद्र सरकार के पास आज भी लंबित है। मैं राज्य सरकार से लगातार गुहार लगाता हूं, आज भी एक सादर अपील करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से कि अपनी अनुशंसा पर केंद्र को भी उचित कार्रवाई करने के लिए एक अविलंब पत्र लिखें और ध्यानाकृष्ट कराएं। मैं मानता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर इस पे कोई उचित कार्रवाई करते हैं तो केंद्र सरकार इस पे निश्चित तौर पर एक सकारात्मक फैसला लेगा, जो पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और भी कई मांगों को लेकर हम लगातार मिलते रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पंडित राजकुमार शुक्ल की जीवनी CBSE ने पूरे देश में पढ़ाने का काम किया है। को बिहार सरकार ने अभी राज्य की पाठ्य पुस्तकों में वो सम्मान नहीं दिया है जिसके वो हकदार थे, और इससे बिहार की भावी पीढ़ी चंपारण आंदोलन और पंडित शुक्ल के त्याग और बलिदान की यशोगाथा को भी जान सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि बिहार सरकार को राज्य की पाठ्य पुस्तकों में उनकी जीवनी को समावेशित किया जाए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी अपने महापुरुषों और बिहार के इस अख्यात गांधी को भी और इनके यशोगाथा को भी जान सके। और संस्थान ने लगातार इनके स्मृति अवशेष के लिए एक शोधशाला
जिस पर रिसर्च स्कॉलर के पास मटेरियल मिले, लगातार संस्थान शोधशाला और संग्रहालय की मांग करती रही है, जिसमें बिहार सरकार अभी पूरी तरह गौण है। इसके लिए जमीन का आवंटन करने के लिए कई बार राज्य सरकार को ध्यानाकृष्ट कराया गया है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मौजूदा विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार चौधरी जी से भी मैंने कार्यक्रम के तहत और कार्यक्रम के बाद भी आग्रह किया था, जिसको लेकर अभी राज्य सरकार कोई भी उचित कार्रवाई करने से बच रही है। इसका कारण मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आज भी एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि कम से कम पाठ्य पुस्तक में समावेशित किया जाए, राज्य के पाठ्य पुस्तक में इनकी जीवनी को, और शोधशाला व संग्रहालय के लिए पटना में संस्थान को एक जमीन आवंटित की जाए। और राज्य सरकार ने पिछले 1 साल पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी से हम लोगों ने इनके जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर मनाने की गुहार लगाई थी, जिस पर उनका आश्वासन मिला था। अभी तक उचित कार्रवाई उस पर भी नहीं हो पाई है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि राजकीय समारोह के तहत सरकार उनके जयंती को आयोजित करे और उस दिवस को अवकाश घोषित करे, ताकि इस महान विभूति के ऐतिहासिक पक्ष को आज की आवाम, आने वाली भावी पीढ़ी जान सके और अवगत हो सके। यह पंडित राजकुमार शुक्ल के संस्थान की ओर से राजेश भट्ट की मैं बतौर अध्यक्ष मांग करता हूं। आज हमारे बीच पंडित राजकुमार शुक्ल जी की नतनी आई हैं। क्योंकि पंडित राजकुमार शुक्ल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री ही थी, तो इन्हीं की माँ स्वर्गीय श्रीमती देवपति जी ने मुखाग्नि देने का काम किया था, जो आज भी सामाजिक चेतना का एक अनुपम उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि इनकी भावना को भी आप। नतनी देवपति देवी मेरी माता जी है, जो कि उन्होंने अपने पिता के मुख्य अग्नि पुत्र के रूप में माता जी दी है। और माँ का मेरा इच्छा था हरदम कि मेरे पिताजी का एक आस्मारिका बने, जो कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। और चंपारण में सत्याग्रह के इतना बड़ा आंदोलन, गांधी जी को भी उन्होंने बुला कर लाए थे, कस्तूरबा गांधी जी भी आई थी। मेरी नानी माँ कहती थी कि उन्होंने मुझे बहुत संतुलना दी, लेकिन नाना जी के चले जाने के बाद किसी ने मुड़कर नहीं देखा मेरे माँ को या नानी को, उन्हें परिवार को। आपके परिवार के तौर पे आपकी क्या मांगे हैं बिहार सरकार? बिहार सरकार अभी तो पेंशन हमारी माँ को स्वतंत्रता सेनानी देवे नहीं किए, फिर कर देखवे नहीं किए कभी भी कि हाँ इनको दिया जाए, जबकि बराबर जवाहरलाल नेहरू जी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, सभी से मेरी माता जी मिलती थी। ऐसा कोई बात नहीं, समझ गए। चलिए।